no gold is not enough. एक चैप्टर है तुम लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है ना। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है। किसका? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ऐसा थोड़ी ना है कि अकाउंटिंग जो है वही करेगा जिसका प्रॉफिट होता है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो लोग भी क्या करते हैं? अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, है ना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोला जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्विमिंग क्लब, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, इन लोग का मेन इंटेंशन ये नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इनका मेन इंटेंशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्विमिंग सिखा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फुटबॉल के लिए क्या किया जाए, उत्सुकता जनरेट किया जाए, है ना। अच्छा, होते होते अगर प्रॉफिट हो जाएगा, तो अगर ये लोग बोलेगा कि मेरा प्रॉफिट हो गया है, तो कितना गंदा लगेगा। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, और वो बोल रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है। इसलिए ये लोग प्रॉफिट वर्ड ना यूज करके एक वर्ड यूज करता है, दैट इज नोन एज सरप्लस। क्या वर्ड? फिर अगर हम बोले तो ये लोग बेसिकली सोशल वेलफेयर करता है ना। और जैसे हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एक्चुअल बेसिस पे बनता है। कौन से बेसिस पे बनता है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाता है इसकी जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन ये लोग तो प्रॉफिट निकालना नहीं चाहता है, और इसका मेन मकसद ही क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है और हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मेरे कथनी और करनी में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। फॉर दैट रीजन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या मेंटेन करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? और इसका जो भी डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज सरप्लस। अगर सपोज करो एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, क्या चीज? एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है। तो अगर इनकम कम है ना, तो उसको बोला जाएगा इनकम कम है और खर्चा क्या है? ज्यादा, उसको बोला जाएगा डेफिसिट। लॉस नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? डेफिसिट। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, क्या बोलो? एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। सरप्लस। क्या बोला जाएगा? सरप्लस। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये लोग क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, सारा फसाद का जड़ कौन है? पैसा। हम लोग मेंटेन करते हैं कैश बुक। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? कैश बुक का डिफिनेशन क्या था? है ना, बुक्स which is maintained to record all the cash transactions either payment or receipt। लेकिन ये लोग क्या करता है? इसको नाम दे दिया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलेगा यहाँ तक? हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। हम लोग क्या बनाते हैं? ये बताओ, हम लोग जैसे ट्रेडिंग एंड पीयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीयर अकाउंट। तो वो लोग क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम लोग जैसे कैश बुक बनाते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं? हम लोग जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, वो लोग क्या बनाता है? बैलेंस शीट बनाता है। क्या बनाता है? बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड ऑनर्स कैपिटल, ऑनर फंड, है ना। तो बैलेंस शीट इज अ समरी। इतना छोटा छोटा सा डिफिनेशन तुम लोग से याद होता आप तो भी और क्या सीखा बात है। चल गए यहाँ तक? ये जो भी बनता है ये एक्रुअल बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे? एक्रुअल बेसिस का मतलब होता है कि देखिए पैसा कब आया कब नहीं आया वो मैटर। अगर आपका इनकम हो गया है तो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, है ना। इनकम एक्सपेंसेस हो गया है तो रिकॉर्ड कर दीजिए। सपोज करो कि इस रूम का रेंट हम पेड करते हैं, तो जैसे ही एक तारीख लगता है मेरा रेंट ड्यू हो गया है, भले हम पेड करें या फिर ना करें। तो अगर हम पेड करेंगे तो वो तो कैश बुक में दिखाएगा, पेमेंट करेंगे तो। लेकिन एक्सपेंसेस हो गया है, वो चाहे पेमेंट करे या फिर ना करे, वो उसका खर्चा आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये जो भी बनता है कौन?
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे। जबकि जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, क्या बनता है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ये बनता है कैश बेसिस पे। कौन सा बेसिस पे? कैश बेसिस पे। ये तो क्या है? समरी है किस चीज का? एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर फंड। यहाँ पे तो ऑनर एक आदमी नहीं होगा, है ना? यहाँ पे ऑनर कौन होगा? बहुत सारा लोग होगा, बहुत सारा मेंबर मिलके एक क्लब बनाता है, बहुत सारा मेंबर मिलके क्या बनाता है? क्लब बनाता है। चलेगा यहाँ तक? ये इट इज समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। एक्चुअली तुम लोगों को बताए थे, एक बार करिए समझो। एक होता है कैपिटल रिसीप्ट, है ना? एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज करो ममता दी, हम क्या बोले थे? ममता दी मेरे को पैसा दी, क्या चीज के लिए? कि बच्चों को चिल्ड्रन डे का पार्टी देने के लिए, है ना? ममता दी मेरे को पैसा भेजी कि जितने भी बच्चे आपके अंडर में पढ़ते हैं सबको बोलिएगा मामाटी मानुस, और सबको क्या कीजिएगा? पार्टी दे दीजिएगा। किस चीज का? चिल्ड्रन डे का। ठीक है, दे देंगे। अब वो जो पैसा है उससे क्या हम पार्टी दे सकते हैं? वो पैसा हम अपने लिए खर्चा कर सकते हैं। रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन रिसीव के साथ क्या क्रिएट हुआ है? लायबिलिटी क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? लायबिलिटी क्रिएट हुआ है। इसलिए इसको कैपिटल रिसीव बोला जाएगा। ममता बनर्जी पेमेंट की, बोलेगी कि आपको जैसे मन वैसे स्टूडेंट्स की भलाई के लिए खर्चा कर दीजिएगा, है ना? अरे मेरा भलाई नहीं, स्टूडेंट का भलाई है। हम घूमने चले समझ में क्या बोले? तो क्यों? क्योंकि उस टाइम में कुछ स्पेशल शर्त लगाई क्या कि इसी दिन इसी पर्टिकुलर चीज के लिए, या फिर मेरे को पैसा दे दी ममता बनर्जी कि ये लीजिए, इस पैसे से एक अच्छा सा क्लासरूम बनवा लीजिएगा। कौन पेड किया? ममता जी, है ना? कि आप ये लीजिए, इस पैसे से क्या कीजिएगा? अच्छा सा क्लासरूम बना लीजिएगा, या फिर एक डिजिटल बोर्ड खरीद लीजिएगा जिससे बच्चों को क्या कर लीजिए? पढ़ा सके, है ना? ये कौन डोनेट किया? ममता जी। किस पर्पस से? डिजिटल बोर्ड के लिए। हम डिजिटल बोर्ड की जगह पे एक अच्छा सा व्हाइट बोर्ड फिर से खरीद के लगा दिए। चलबे ना? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा स्पेशली हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? डिजिटल बोर्ड के लिए, है ना? अगर मेरे को ऐसी फंड दे दी 5 लाख, जैसे चाहे वैसे कीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर लीजिए। तो डिजिटल बोर्ड लगा दिए, अच्छा से टीवी लगा दिया, अच्छा से कैमरा ले दिए, ताकि रिकॉर्डिंग क्लासेस में तुम लोगों को क्या हो जाए? मिल जाए। तो ये क्या होता है? एक होता है स्पेसिफिक पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस नहीं। जो कैपिटल रिसीव है, इससे मेरा संग लायबिलिटी क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? इसलिए कैपिटल रिसीव जो है वो लायबिलिटी साइड जाएगा। किस साइड जाएगा? जबकि रेवेन्यू रिसीव जो है वो मेरा इनकम है। रेवेन्यू रिसीव क्या है? मेरा तुम लोग से जो फीस रिसीव होता है वो क्या है? मेरा रेवेन्यू रिसीव है। क्या है? रेवेन्यू रिसीव। मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज होगा, है ना? लेकिन मानो कोई पर्सन ने डोनेशन दिया कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये लीजिए 5 लाख रुपए, इसे स्विमिंग पूल बना दीजिएगा, ये क्या है? उसका पर्पस स्पेसिफिक है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? अब कोई ऐसे ही डोनेशन कर दिया कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लीजिए 5 लाख रुपया, चलेगा? अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। अगर वो स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो वो मेरा क्या क्रिएट करेगा? इनकम क्रिएट करेगा। चलेगा यहाँ तक? ओके। उसी तरह एक्सपेंडिचर में भी होता है। हम खर्चा 2 टाइप का करते हैं, या तो हम एसेट्स खरीद कर लाएंगे, है ना? या फिर खर्चा कर देंगे, जेरोक्स करके बांट देंगे। तो जो जेरोक्स करके बांटेंगे वो इस साल के ही लिए ही यूजफुल होगा, अगले साल के लिए यूज नहीं होगा, तो वो मेरा एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर हम एक और एसी खरीद के लगा दें तो ये एक्सपेंसेस तो है, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन किस नेचर का? कैपिटल नेचर का। किस नेचर का? तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो एसेट साइड जाएगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा वो समझ आया क्या बोले? होगा क्या? सवाल कैसे रहेगा? तुमको रिसीव्ड एंड पेमेंट दे देगा, फिलहाल के लिए समझा रहे हैं। क्या दे देगा? रिसीव्ड एंड पेमेंट दे देगा। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट माने कैश बुक बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा? सारा रिसीव्ड डेबिट साइड, सारा पेमेंट क्रेडिट साइड दे देगा। अब इसमें से तुमको बाइफिकेट करना है कि कौन कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। मोस्टली तुम ऐसा समझो कि 80% किधर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिर्फ 20% जाएगा किस साइड? बैलेंस शीट की साइड। चलेगा यहाँ तक? और उसके साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देना है,
थोड़ा बहुत क्या कर देना है। अब कुछ कुछ एक टर्म आता है जैसे सब्सक्रिप्शन, है ना, वो परेशान करेगा तुमको क्या चीज, बट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा देना। हर एक जितना भी मेंबर है, समझ करो कि तुम लोग एक हम क्लब बना है, तुम लोग उस क्लब के क्या हो, मेंबर हो, तो तुम लोग एक फिक्स कर दिए होंगे कि भैया अगर क्लब में रहना है तो आपको 500 रुपए का चंदा देना पड़ेगा हर एक साल। कोई कोई बंदा होता होगा 300 दे देता होगा, 200 देना बाकी होता होगा, है ना। कोई कोई बंदा जो होगा एडवांस दे देता होगा, ये लीजिए 600 रुपया ले लीजिए, अगला साल में 100 क्या कर दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या बोल रहे हो, चंदा। अब मेरे पास 500 मेंबर है, हर एक मेंबर 50 रुपए करके या 500 रुपए करके देते हैं, तो मेरे को कितना रिसीव होगा, 2.5 लाख। कितना रिसीव होना चाहिए, 2.5 लाख रिसीव होना चाहिए। अब जरूरी है कि 2.5 लाख रिसीव हो जाएगा, मेरा इनकम होना कितना चाहिए, 2.5 लाख, है ना। लेकिन कितना रिसीव होगा, कितना रिसीव नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कोई कोई ज्यादा भी पेमेंट कर सकता है, हो सकता है कि मेरे को ज्यादा रिसीव हो जाए। बहुत सारा बंदा जो है 200 आदमी, मैंने 20 आदमी ऐसा है जो कि 100 रुपए करके एडवांस दे रखा है, तो 2000 रुपए को ज्यादा मिल सकता है ना। लेकिन 100 आदमी ऐसा भी है जो कि 500 रुपए करके दिया ही नहीं, 300 रुपए पेमेंट ही नहीं किया है, मैंने कितना नहीं पेड किया है, 30,000 पेमेंट नहीं किया है। चलेगा यहाँ तक। ये सबको हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे जो पेमेंट आएगा वो कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, उसी को मेरे को एडजस्ट करना होता है। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत, फिर से बोलते हैं होगा क्या। ये कौन अकाउंट है, कौन मेंटेन करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि समाज सेवा करना होता है। समाज सेवा करते करते चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको तो अकाउंटिंग मेंटेन करना ही पड़ेगा, है ना। आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है, किसी और का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर दैट रीजन ये लोग, अब चूंकि नाम रख के रखा है कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर दैट रीजन ये लोग ट्रेडिंग पीएल नहीं बना सकता है। तो ये लोग बनाता है क्या चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे कैश बुक ये लोग नहीं बना सकता है, पैसा के कागज में सब कोई कर रहा है, इसलिए वर्ड क्या यूज करता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। और बैलेंस शीट की जगह पे तो बैलेंस शीट ही बनाता है, बैलेंस शीट की जगह पे बैलेंस शीट। हम बताएं कैसे बनेगा। दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट की तरफ जाएगा, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। जो कैपिटल रिसीप्ट है वो बैलेंस शीट की तरफ जाएगा, और जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वो एक वर्ड हम बताएं, एक वर्ड क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। क्या चीज, सब्सक्रिप्शन इज चंदा। नॉर्मली ऐसा देखोगे हर एक क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन आएगा, तो गारंटी है ना। सब्सक्रिप्शन इज क्या बोले, चंदा। तो बहुत सारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका होगा, वो रेवेन्यू रिसीव में दिखा रहा होगा कि इतने लोगों ने पैसा दिया, लेकिन जितना पैसा दिया, जितना इनकम होना चाहिए, क्या बराबर होगा, कोई ना कोई ज्यादा दिया होगा, कोई ना कोई कम दिया होगा, उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा बताओ, आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, ऐड करते हो कि लेस करते हो, ऐड करते हो। एडवांस क्या करते हो, लेस करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा ना, तुम लोग जो भी अभी तक करते थे वो क्लोजिंग होता था। कौन सा होता था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते थे ना, जो फाइनल अकाउंट सीखे हो वो कब बनाते थे, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसीलिए आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे और एडवांस को क्या करते थे। और तुमको इजी ट्रिक बताया कि ये दोनों क्या होता था, क्लोजिंग होता था कि ओपनिंग होता था, क्लोजिंग होता था। इसका ठीक उल्टा ओपनिंग होता है, माने बताते हैं। जैसे मानो सब्सक्रिप्शन है, क्या है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन दे दिया मानो कि 2.5 लाख रुपया, कितना दे दिया, 2.5 लाख। ये रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तुम लोग का इजी तरीका क्या होता है कि जो करते थे वो क्लोजिंग होता था, माने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे और क्लोजिंग एडवांस लेस करते थे। इसका ठीक उल्टा ओपनिंग होगा, माने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, सॉरी ओपनिंग एडवांस क्या होगा, ऐड होगा। बस ये समझ गया ना, ये आधा इनकम एक्सपेंडिचर ऐसे ही समझ गए। जो झोल है ना वो आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करने में होगा। तुमको पूरा क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत कहाँ आएगा, सब्सक्रिप्शन बनाने में। क्या बनाने में, बात नोट करके रख लो। तुमको दिक्कत कहाँ आएगा, हम अच्छा हम पढ़ा के बता रहे हैं, पहले बता दे रहे, पहले बता दे रहे। क्यों, क्योंकि पता है मेरे को कि बच्चा फंसेगा कहाँ, है ना, बच्चा फंसेगा कहाँ।
सबसे झोल कौन रहेगा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। ये कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। कंपनी के लिए क्या है? इनकम। कंपनी माने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? ये इनकम है। इसका इजी ट्रिक यही है कि जो भी कैश बुक में दिया है, कैश बुक माने रिसीव्ड एंड पेमेंट में दिया है, हमको रेवेन्यू नेचर का है, मेरे को सब्सक्रिप्शन देख के लिख दिए। बस मान के ये चलो कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग कौन सा था? ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस लेस होता है प्लस। इतना सा खाली याद कर लो, पूरा इनकम एक्सपेंडिचर इजी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एसेट्स है कि लायबिलिटी है? इनकम आउटस्टैंडिंग बोलो या क्रेडिटर बोलो, बताइए। सेम। एडवांस बोलो या कोई एसेट्स बोलो, बताइए। सुनना क्या बोले? आउटस्टैंडिंग बोले या फिर कभी-कभी क्या होगा कि ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर बोल देगा, तो क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होगा, ओपनिंग क्रेडिटर लेस होगा। समझ में? जब आएगा तब समझना चाहिए। अभी काहे ला परेशान कर रहे हो? सीधा बात है। फिलहाल क्या क्या सीखे हम लोग कि हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सा? ट्रेडिंग के जगह पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड सॉरी कैश बुक के जगह पे बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट, और बैलेंस शीट के जगह पे बनाते हैं बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर से क्या निकालते हैं? प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट की लॉस, सरप्लस और डेफिसिट। चीज मेरा पाप लगेगा। अभी मैंने आधा महीना तुम ऐसे समझ लो कि प्रॉफिट तो बोलोगे नहीं, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहे हो? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना। यहाँ पे इनकम मतलब सरप्लस, प्रॉफिट नहीं ना, सरप्लस एंड डेफिसिट। हम लोग का मेन काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। अगर हो गया तो भी प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, तो दूसरे क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट मींस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। फिर से बोलते हैं, सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, and deficit means excess of एक्सपेंडिचर ओवर expenditure over इनकम। चलेगा यहाँ तक? इसमें मैं हल्का हल्का इंग्लिश तो दिक्कत। हम लोग को दिया क्या रहेगा फिलहाल में, है ना? फर्स्ट केस ऐसा समझो कि तुमको कैश बुक या रिसीव पेमेंट दिया रहेगा, बना बनाया, है ना? और थोड़ा बहुत नीचे में एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत नीचे में एडजस्टमेंट। हमको करना क्या है? देख के छापना है, देख के छापना है। मतलब तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारा रिसीप्ट एंड पेमेंट दे दिया, रिसीप्ट एंड, इधर में सारा रिसीप्ट लिखा हुआ है, इधर में सारा पेमेंट लिखा हुआ है, और तुमको बनाने को बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाम इसका इनकम एक्सपेंडिचर है, लेकिन होता कैसे है? इधर एक्सपेंडिचर होता है, इधर इनकम होता है। चलेगा? अच्छा ये क्या है? कैश बुक है। टाइप ऑफ क्या है? कैश बुक में सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं? टू बैलेंस बिलिंग, और बाय बैलेंस। ये कैश है कि खर्चा है कि एसेट्स है? कैश बुक है ना, कैश बुक ये कैश का बैलेंस है ना। कैश का क्या है? खर्चा है, एसेट्स है ना। किस साइड आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है ना। किस साइड आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। तो ये तो एसेट्स है। हमको यहाँ पर दो चीज दिया रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमको चाहिए क्या? हमको इधर से उधर क्या जाता है? रेवेन्यू ना। तो जो भी रेवेन्यू इनकम होगा वो इधर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। इधर बाई करके दिया होगा, उठा के डेबिट साइड में लिख देंगे। इधर डेबिट साइड दिया रहेगा, उठा के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। दूसरे पैसे की बोलो, क्योंकि जो मेरा रिसीव है वही तो मेरा इनकम होगा। तो मेरा रिसीव है वही तो मेरा या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी तो हम बना नहीं रहे, हम क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा यहाँ पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सीधा बैठे स्नेहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम कहां बैठा था बे? पॉज कर दो इसको। कहां खा दिए थे तुमको? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, है ना? इनकम और एक्सपेंसेस निकालने के लिए जो भी अमाउंट रिसीव दिया हो या
पेमेंट दिया हो, उस अमाउंट के साथ ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, और ऐड कर लेस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या फिर क्रेडिटर, चलेगा। उसी तरह लेस करते हैं क्लोजिंग प्रीपेड या एडवांस या फिर एसेट्स या किसी भी टाइप का कोई स्टॉक। और ऐड करते हैं ओपनिंग प्रीपेड एडवांस एसेट्स या फिर स्टॉक, है ना। तो आ जाता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। होता क्या है कि हम लोग जितना रिसीव करते हैं जरूरी नहीं है कि वही मेरा एक्चुअल इनकम है ना। जितना पेमेंट करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि उतना ही क्या है एक्सपेंसेस है। जैसे एसेंशियल से जेरोक्स कराए, सपोज को 6000 का जेरोक्स हो गया है, हम पेमेंट क्या 6000 कर देंगे एक बार में, ऑब्वियसली 5000 करके रख देंगे। उसका इनकम कितना हो गया है 6000, लेकिन उसको रिसीव कितना हुआ है 5000। उसका 1000 क्या है आउटस्टैंडिंग है। तो अपने बुक में कैसे लिखेगा 5000 रिसीव दिखाएगा कितना 5000, और उसके साथ ऐड करेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1000, तो उसका इनकम दिखा देगा कितना 6000। समझ में क्या बोले, ऐसे करके रिकॉर्डिंग होता है। कभी कभी ना कोई एसेट्स कंज्यूम बताना होता है। क्या बताना होता है, एसेट्स कितना कंज्यूम किए हैं। अब एसेट्स कंज्यूम मतलब सपोज करो कि मेरे पास कोई ओपनिंग एसेट्स है, पहले से कुछ एसेट्स है ना। लेट सपोज कि 10,000 का कोई बैट मेरे पास है, 10,000 का। मेरे क्लब में कितना का बैट है 10,000 का बैट है। साल भर में परचेज ऑफ बैट हम लोगों ने 60,000 का बैट खरीदे हैं। मैंने बैट माने कोई भी एसेट्स कितना का खरीदे हैं 60,000 का। लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बैट 30,000 का क्लोजिंग वैल्यू बचा है किस चीज का। तो कितना का बैट खेल के तोड़ दिए हैं, पहले से कितना था 10,000 का बैट था, 60,000 का बैट और खरीद के लाया, 70,000 का बैट हो गया मेरे पास। अभी बचा हुआ है, तो हम कितना का बैट यूटिलाइज हो गया है या फिर एसेट्स यूटिलाइज हो गया है, एसेट्स यूज्ड या कंज्यूम। समझ में आ रहा है। हम क्या बोले थे, ओपनिंग ऐड करना, ओपनिंग ये दोनों तो ऐड ही हुआ है ना आपस में। तुम लोग कैसे निकाला 10,000 प्लस 60,000, और उसके बाद तो तुमको जो कैश पेमेंट रिसीव में देखा जाएगा तो तुमको दिखाएगा परचेज ऑफ बैट दिखाएगा कि तुम 60,000 का बैट खरीद कर आया है, पेमेंट किया है तुम 60,000 का। लेकिन पहले से बैट कितना था, अभी भी बैट कितना का है 30,000 का है बैट। इट मींस कि इस साल बैट खेल के कितना खराब कर दिए हैं 40,000 का। तो ये क्या निकाले एसेट्स कंज्यूम कितना हुआ है, क्या हुआ है। कोई भी ऐसा फर्नीचर भी दे सकता है, ओपनिंग फर्नीचर देगा, ओपनिंग फर्नीचर प्लस परचेज ऑफ फर्नीचर लेस क्लोजिंग फर्नीचर, क्या निकल जाएगा फर्नीचर कितना का कंज्यूम हुआ है। या बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। क्या निकल जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत चलेगा।